अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम का मुरब्बा, जो गर्मियों की खास सौगात है। और इस आम के मुरब्बे को बनाकर स्टोर करें, महीनों सालों यूज करें और हर मौसम में एंजॉय करें। ओरिजिनल और आसानी से टेस्टी बनने वाला ये मुरब्बा है। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करें। अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आम के मुरब्बे के लिए हमने लिए हैं कच्चे आम। केरी लिए हाफ केजी और आम के जो ऊपर के छिलके हैं उनको निकाल लेंगे। सभी छिलकों को रिमूव कर देना है। तो यहाँ हमने आम को छील लिया है, इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब इसको कट करेंगे। चाहे तो आप साबुत आम का भी मुरब्बा बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको कट करना है। जो भी आपको शेप पसंद हो उसी शेप में आपने इसको कट कर देना है। चाहे तो लंबाई में करें या छोटे छोटे क्यूब्स बना लें। इस तरह हमने इसके चौकोर से क्यूब्स बना लेने छोटे छोटे करके। तो यहाँ हमने सारे कच्चे आम को काट लिया है चौकोर शेप में। अब इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पानी को हमने पहले से गर्म किया हुआ, इसमें डाल देंगे आम और साथ में ही इसमें जाएगा नमक। नमक डालने से जो मुरब्बे का टेस्ट है वो और बढ़ जाएगा। तो सिर्फ आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और इसके साथ ही जाएगी हल्दी पाउडर 1 से 2 पिंच। 2 चुटकी हमने हल्दी पाउडर डाल देना, इससे जो मुरब्बे का कलर है वो येलो हो जाएगा, अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। हल्दी नमक डाल के इनको मिक्स करेंगे और बॉईल होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ज्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना, 4 मिनट के लिए करेंगे ताकि जो आम है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए और इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो उतनी देर इनको पका लेंगे। तो यहाँ हमारी जो केरी है कच्चे आम उसमें बॉईल आ गया और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो गया और इसका कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा। इसको हमने जितना पकाना था उतना पका लिया, इससे ज्यादा और नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें इनको गलाना नहीं है, हल्का सा ही बॉईल करना था। तो आम बॉईल हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको छान लेना है। सारा पानी निकाल लेंगे और पानी को जाया कर देंगे क्योंकि पानी हमारे काम का नहीं है। अब जो गरम गरम बॉईल किए हुए कच्चे आम है उनको डाल देंगे बोल में और इन गरम आमों के ऊपर ही हम डाल देंगे चीनी हाफ केजी। आधा किलो कच्चे आम लिए हैं तो आधा किलो ही इसमें चीनी जाएगी। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी और चीनी डालते साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरी इलायची 3 से 4 अदद। अगर आपको लौंग का टेस्ट पसंद है तो 2 से 3 लौंग भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ लौंग को स्किप करूंगी। अब हमने चीनी और आम को अच्छे से मिक्स कर लेना और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए चीनी को मेल्ट होने तक एक तरफ रख लेंगे क्योंकि आम गर्म है तो चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो इतनी देर हमने इसको रख देना है एक तरफ। तो यहाँ चीनी पूरी तरह से मेल्ट होकर इसका शीरा बन गया है और आप कहेंगे कि मुरब्बा रेडी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको अब हम पकाएंगे। पकाने के लिए लेंगे पैन और इसमें डाल देंगे आम वाला शीरा और उसको अच्छे से मिक्स करके। तो पहले फ्लेम को हमने मीडियम कर देना और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने इस मुरब्बे को पकाना है ताकि इसमें अच्छा खासा बॉईल आ जाए, चीनी मेल्ट हो जाए। तो उतनी देर हमने इसको कवर करके पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर कम आंच पे इसको पकाना है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। इतना पकाएंगे कि जो आपको आम नजर आ रहे हैं इसमें एक शाइनिंग सी चमक सी आ जाए, जैसे कि मुरब्बे का रिजल्ट होता है बिल्कुल वैसे ही हमने इस मुरब्बे को पकाना है और शीरा भी एक तार का हो जाए। तो उतनी देर इसको पकने देंगे और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि शीरा जो है वो पैन को ना लगे। तो चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पर मुरब्बा तैयार होने तक। तो ये देखें मुरब्बा हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने पे आ गया है। आम में शाइनिंग सी आ गई है, शीरा भी थिक हो गया है और जो कलर है वो येलो सा हो गया। और येलो कलर इसलिए हुआ है जब हमने आम को बॉईल किया था उसमें जो हल्दी का यूज किया मुरब्बे को पकाते हुए वही कलर निकल के आए। कोई भी इसमें हमने आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं किया है। ये मुरब्बा रेडी होने पे जब आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 लीमू का रस और लेमन जूस को अच्छे से मिक्स करेंगे। और लेमन जूस डालने की वजह यह है कि जब मुरब्बे को आप लॉन्ग टाइम के लिए महीनों सालों के लिए स्टोर करेंगे तो ये सेफ रहेगा, चीनी जमेगी नहीं, गुठलियां या लम्प्स नहीं आएंगे चीनी में। तो अगर आप 1-2 वीक के लिए हफ्तों के लिए आम के मुरब्बे को बनाएं तो लेमन जूस को स्किप कर दें। लॉन्ग टाइम के लिए बनाने के लिए लेमन जूस का लाजमी यूज करें, इससे मुरब्बा खराब नहीं होगा, सेफ रहेगा। तो शीरे को हम टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें आपको एक तार सी नजर आ रही होगी। जैसे ही एक तार बनने लगे शीरे की और आम में भी आपको एक चमक सी शाइनिंग सी नजर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है ये है कि फ्लेम को ऑफ कर दें और ऑलमोस्ट आम का मुरब्बा
टेस्टी मजेदार सा बन के तैयार है। लुक आप देखें क्या इसमें चमक आई है। ओरिजिनल रियल तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अब हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करके निकाल लेंगे बोल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह विटामिन ई विटामिन सी से भरपूर हेल्दी आम का मुरब्बा बन के रेडी है। क्या ही इसका लुक है और क्या ही इसमें चमक आई है। जितना देखने में मजे का लग रहा है यकीन माने उतना ही डिलीशियस यमी बन के तैयार हुआ है। गर्मियों के लिहाज से बेस्ट रेसिपी और इस आम के मुरब्बे को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर कर लें। महीनों सालों आप यूज कर सकते हैं। हर मौसम में एंजॉय करें। शीशे के जार में ट्रांसफर करें और गर्म मौसम में रेफ्रिजरेटर में रखें और ठंडे मौसम में बाहर रखकर सेव कर लें। और ये आम का मुरब्बा फायदे से भरपूर हेल्दी बना है। रियल रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।